एक समय की बात है, सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की अपनी बूढ़ी नानी के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बचपन से ही सिंड्रेला अपनी नानी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थी और उसको विश्वास था कि एक दिन उन कहानियों की ही तरह उसके जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा जरूर होगा। बस उसे भी लोगों की मदद करनी है और अच्छे काम करने हैं। इसीलिए सिंड्रेला हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती, अपनी बूढ़ी नानी माँ का अच्छे से ख्याल रखती और साथ ही रोज मन लगाकर सारा काम करती। कुछ महीनों बाद ठंड का मौसम आया और साथ ही सिंड्रेला का जन्मदिन भी। 25 दिसंबर की रात को खूबसूरत सिंड्रेला इस धरती पर आई थी। आज अपने जन्मदिन के मौके पर उसने अपने सारे दोस्तों को रात के खाने के लिए बुलाया था और साथ ही झोपड़ी के आसपास रहने वाले गरीबों के लिए खुद से मीठी खीर तैयार कर उन्हें खिलाई। सिंड्रेला किताबों में उन कहानियों की राजकुमारी की तरह थी जो हमेशा लोगों को खुश रखना चाहती थी। आज सिंड्रेला की नानी माँ ने भी सिंड्रेला के लिए पुराने सारे कपड़े जोड़कर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन बनाया था और उपहार के रूप में सिंड्रेला को एक लॉकेट दिया जो उसके बूढ़े पूर्वजों ने उसकी नानी को उनके 18th बर्थडे पर दिया था। नानी माँ ने सिंड्रेला को लॉकेट देते हुए कहा कि ये लॉकेट उनके परिवार में तब से है जब से इस धरती पर जादुई दुनिया थी और उनके बूढ़े बुजुर्गों को यह लॉकेट एक परी ने अच्छे काम करने के लिए दिए थे। आज नानी माँ ने वो लॉकेट सिंड्रेला को आगे अच्छाई बनाए रखने के लिए और उसके अच्छे काम के लिए दे रही थी। सिंड्रेला वो लॉकेट पाकर बहुत खुश हुई, पर नानी ने सिंड्रेला को एक चीज समझाई कि कभी भी अच्छी चीजें हो या सफलता मिले तो उस कारण से अपने मन में कोई घमंड मत आने देना, वरना यह लॉकेट तुम्हें सजा देगा और साथ ही तुम उस लॉकेट को खो बैठोगी। सिंड्रेला नानी माँ का दिया लॉकेट पहनकर रोज अपने काम करने के लिए बाहर निकलती और धीरे धीरे उसके अच्छे कामों की वजह से उसे राजमहल बुलाया गया। वहाँ रानी ने उसे महल में खाना बनाने का काम दिया। सिंड्रेला महल में भी अपनी मीठी खीर की वजह से बहुत फेमस हो गई। रानी के बेटे राजकुमार फिलिप्स को सिंड्रेला और उसके हाथ की बनी खीर दोनों ही बहुत पसंद आने लगी। राजकुमार फिलिप्स ने सिंड्रेला से शादी करने का फैसला किया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। रानी बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव की थी, उन्हें भी सिंड्रेला बहुत पसंद आई। इसीलिए वो सिंड्रेला का रिश्ता लेकर उसकी नानी माँ के पास गई। पर ये जानकर कि राज्य की सभी लड़कियों को छोड़कर राजकुमार फिलिप्स ने सिंड्रेला को पसंद किया था, सिंड्रेला के अंदर थोड़ा घमंड आ गया। अब उसका बर्ताव लोगों से बदल गया था और वो किसी से भी अच्छे ढंग से बात नहीं करती थी। एक दिन की बात है, वो अपनी नानी माँ के पास आई और कहा कि नानी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि इस राज्य में सभी मेरे बारे में बात करते हैं। जल्द ही मैं रानी बन जाऊंगी और पूरे राज्य पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। अपनी सिंड्रेला का यह घमंड वाला रूप देखकर नानी माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने फिर सिंड्रेला को उस लॉकेट के बारे में याद दिलाया और कहा कि जिस दिन उसने अपने घमंड के कारण किसी मासूम आदमी के दिल को चोट पहुंचाई, उस दिन ये लॉकेट उसे बहुत ही बुरी सजा देगा। पर सिंड्रेला को अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ और उसे लगा कि एक लॉकेट उसका क्या बिगाड़ सकता है। उसने रास्ते में चल रही एक गरीब कमजोर लड़की का बहुत मजाक उड़ाया और उसी वक्त सिंड्रेला उस लड़की की ही तरह कमजोर और फटे कपड़ों में आ गई और साथ ही उसके गले से वो लॉकेट भी जा चुका था। राजकुमार ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उदास सिंड्रेला जब अपने घर पहुंची तो वो लॉकेट उसकी नानी माँ के पास था। नानी माँ ने सिंड्रेला को समझाया कि जिस तरह अच्छे कर्मों का इनाम मिलता है, उसी तरह बुरे कर्मों की भी सजा हमें एक न एक दिन जरूर मिलती है। इसीलिए घमंड, लालच और ऐसी बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना वो हमसे हमारी अच्छाई छीन लेती है। बिल्कुल वैसे जैसे घमंड ने आज सिंड्रेला की अच्छाई छीन ली थी। सिंड्रेला को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो फिर से एक साधारण लड़की की तरह लोगों की मदद करती थी। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने लगे तो उस वजह से घमंड मत आने देना, वरना सारी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगी। चलो इसी बात पर सुनते हैं एक कविता। अच्छाई की खुशी मनाओ पर घमंड को बीच में ना लाओ, किसी और की खूबी को ना देख पाओ, ऐसी आदत तुम मत अपनाओ। घमंड कमजोर बनाएगा, कुछ इस तरह तुम्हें सताएगा। दोस्त यार सब अपने आगे कम लगेंगे, खुद से बेहतर तुम्हें दूसरा कोई पसंद नहीं आएगा। अच्छाई की खुशी मनाओ और किसी और की भी खूबियों को अपनाओ। प्यार से हर रिश्ते को निभाओ और घमंड को मन से दूर भगाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल
एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।